चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मजेदार व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की और उनकी एक ऐसी कहानी जो हंसाते हंसाते बहुत कुछ कह जाती है, बस की यात्रा। ये कहानी एक मामूली सी बस यात्रा के बारे में है जो आगे चल के बहुत ही अजीब और गहरी बन जाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी के साथ। 5 दोस्त हैं, उन्हें घर पहुंचना है, लेकिन लोग उन्हें सलाह देते हैं कि भाई समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब इसी एक सलाह ने पूरी कहानी का मंच तैयार कर दिया। दोस्तों का सवाल तो बिल्कुल सीधा था, क्यों भाई, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेकिन इसका जो जवाब मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जवाब था नहीं, बस डाकिन है। सोचिए जरा, बस और डाकिन। और बस इसी एक लाइन के साथ लेखक हमें एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां हर मोड़ पर एब्सर्डिटी और व्यंग्य हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसी थी ये बस जिसे डाकिन तक कहा जा रहा था। और इस चेतावनी के बावजूद लेखक और उनके दोस्तों ने बस में बैठने का फैसला किया। तो जैसे ही लेखक ने बस को देखा, उनके मन में गुस्सा या नफरत नहीं बल्कि श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस वयोवृद्ध थी, मतलब इतनी ज्यादा पुरानी कि लग रहा था मानो सदियों का तजुर्बा अपने ऊपर लिए खड़ी हो। और यहीं से परसाई जी का व्यंग्य शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि ये बस इतनी पुरानी और जर्जर है कि इस पर चढ़ना मतलब इससे तकलीफ देना है। अरे ये तो पूजा के लायक थी, किसी म्यूजियम में रखने लायक, सड़क पर चलाने लायक थोड़े ना थे। और इस हालत के बाद भी मजे की बात देखिए, बस कंपनी का एक पार्टनर पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, अपने आप चलेगी। यहीं पर कहानी का मेन पॉइंट छिपा है। एक तरफ खस्ता हाल सिस्टम और दूसरी तरफ उसे चलाने वालों का ये अंधा कॉन्फिडेंस। अब लेखक इस खटारा बस की तुलना एक बहुत बड़े ऐतिहासिक आंदोलन से करते हैं, जो इस कहानी को एक बिल्कुल नया और गहरा मतलब दे देता है। तो जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ, अरे बाप रे, ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी बस ही इंजन बन गई हो। हर पुर्जा, हर सीट, यहाँ तक कि खिड़की के बचे खुचे कांच भी कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यात्री बस में नहीं, सीधे इंजन के अंदर ही बैठ गए हों। लेखक यहाँ मजाकिया अंदाज में सोचते हैं कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के टाइम पर जवान रही होगी। मतलब इसे बगावत करने की, बात न मानने की ट्रेनिंग वहीं से मिली है। और यही था बस का अपना असहयोग आंदोलन। मतलब सीट का बॉडी से कोई लेना देना नहीं, खिड़की का फ्रेम से कोई सहयोग नहीं। बस का हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से का विरोध कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उस दौर में भारतीय अंग्रेजी सरकार का कर रहे थे। क्या कमाल का कनेक्शन है। लेकिन ये असहयोग सिर्फ एक मजाक बनकर नहीं रहा, बहुत जल्द ये एक खतरनाक हकीकत में बदलने वाला था। तो होता क्या है कि अचानक बस रुक जाती है। पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है। अब देखिए ड्राइवर का जुगाड़, उसने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और एक नली से सीधे इंजन में डालने लगा। मतलब सुरक्षा और लॉजिक दोनों को ताक पर रख दिया गया था। अब बस की हालत ऐसी हो चुकी थी कि किसी को भी न ब्रेक पर भरोसा था, न स्टीयरिंग पर। सड़क के किनारे जो सुंदर हरे भरे पेड़ थे ना, वो भी दुश्मन लग रहे थे। हर पल डर था कि बस अभी जाकर किसी पेड़ से टकरा जाएगी। और इन सब के बीच कंपनी का पार्टनर क्या कह रहा है? बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। ये लाइन उस सोच पर एक करारा तमाचा है जो सामने दिख रही प्रॉब्लम को भी मानने से इनकार कर देती है। धीरे धीरे होता ये है कि यात्रियों के लिए बस अब कोई मशीन नहीं रह जाती। वो एक थकी हारी बूढ़ी औरत जैसी लगने लगती है और उन्हें अफसोस होने लगता है कि वे बेचारे इस बूढ़ी बस पर लदकर उसे और तकलीफ दे रहे हैं। तो अब ये सफर अपने अगले पड़ाव पर पहुंचता है जहां कहानी का व्यंग्य अपने पीक पर है। लेखक यहाँ उत्सर्ग की भावना की बात करते हैं। तो बस एक पुलिया के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक एक टायर फिस करके बैठ गया। बस जोर से हिली और वहीं थम गई। सोचिए, अगर थोड़ी भी स्पीड में होती तो वो सीधे नाले में जा गिरती। अब ऐसी जानलेवा सिचुएशन में किसी को भी डर लगेगा, गुस्सा आएगा, लेकिन लेखक को उन्हें कंपनी के पार्टनर पर श्रद्धा आने लगती है। यही तो परसाई जी के व्यंग्य का जादू है। लेखक सोचते हैं, वाह, ये पार्टनर कितना महान है। इसे अच्छी तरह पता है कि टायर खराब है, फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर इसी बस में बैठा है। मतलब थोड़े से मुनाफे के लिए अपनी और दूसरों की जान का बलिदान।
उत्सर्ग की ऐसी भावना तो सच में दुर्लभ है। अब इस पूरे सफर का अंत एक बड़े ही अजीब साइकोलॉजिकल टर्न पर होता है। बार बार खराबी और मौत के मुंह से बचने के बाद यात्रियों की सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। पहले तो सब बेचैन थे, तनाव में थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी। और जैसे ही उम्मीद खत्म हुई, डर और तनाव भी खत्म हो गया। अब सब बड़े आराम से ऐसे बैठ गए मानो ये बस ही उनका घर हो। ये कहानी का आखिरी व्यंग है। जब सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है तो इंसान चिंता करना छोड़ देता है और उसी गड़बड़ी में, उसी केओस में एक तरह की शांति ढूंढ लेता है। बस की यात्रा कहानी कई साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका संदेश आज भी कितना सटीक बैठता है ना? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर मुनाफे और लापरवाही की कीमत कौन चुकाता है।